मौके पर हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वाक़या बयान कर दूं। ये दीन मुझ तक और आप तक कितनी मशक्क़तों से पहुँचा। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में मक्का मुकर्रमा में थे। वो बयान करते हैं कि हमें इतनी तकलीफ़ें दी जाती थी, इतनी तकलीफ़ें, इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती थी कि फिर हम आखिरी वक्त ऐसा आया कि हमने तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के हम आदी हो गए, हमने सब्र करना शुरू किया और आखिरकार ऐसा हुआ करता था जब हम जंग में जाया करते थे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ, तो खाने को कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी हमारे पास। हम बबूल के और कीकर के दरख्तों की छालें खाया करते थे, उसके पत्ते खाया करते थे, जिसके खाने की बुनियाद पर हम जो इस्तिंजा किया करते थे, उस इस्तिंजे में जैसे बकरी की मैंगनी इस जमाने में आती है, वो साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ये कहते हैं कि हम जब इस्तिंजा करने जाया करते थे तो हमारे पेट के अंदर से वो मैंगनियां निकला करती थी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हम दरख्तों की छालें खाया करते थे। लेकिन हमने दीन पर जर्रा बराबर आंच न आने दी, हमने पैगंबर के तरीके को उस मौके पर भी नहीं छोड़ा, हमने छालें खाकर इस दीन को तुम तक पहुंचाया है। कहीं ऐसा ना हो कल कयामत का दिन हो, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु गिरेबान को पकड़ कर कहें, तुम बताओ जरा, हमारे पेट के अंदर से मैंगनियां निकला करती थी, हमने दरख्तों की छालें खाई थी, हमने पत्ते खाए थे। कहीं ऐसा ना हो अबू बकर सिद्दीक आकर गिरेबान पकड़े, तुम तो बताओ जरा, हमने अपने इस दीन को तुम तक पहुंचाने की खातिर गैरों की गालियां खाई थी। कहीं ऐसा ना हो पैगंबर गिरेबान को पकड़ कर कहे, तुम किस दुनिया में जी रहे हो, मेरे सामने मेरे नवासे हसन हुसैन छोटे भूख की बुनियाद पर तड़प रहे थे, ईमान में कमजोरी ना आने दी, हमने तुम तक ईमान पहुंचाया था। कल कयामत का दिन हो मोहम्मद रसूलुल्लाह गिरेबान पकड़ कर कहे, उमर गिरेबान पकड़ कर कहे, अली गिरेबान पकड़ कर कहे, साद बिन अबी वक्कास गिरेबान पकड़ कर कहे, हजरत फातिमा गिरेबान पकड़ कर कहे, ओ मुसलमानों, ओ नादानों, जरा बताओ तो सही, तुम्हारी बच्चियां गैरों के लिबास को क्यों पहनती थी? मेरे अब्बा ने तुम्हारी खातिर पत्थर बांधे थे, मेरे अब्बा को पत्थर मारे गए थे, मेरे अब्बा को मजनू कहा गया था, मेरे अब्बा को दीवाना कहा गया था, मेरे अब्बा को साहिर कहा गया था। तुम तो बताओ, तुमने खतरनाक वक्त में तुमने गैरों का तरीका क्यों इख्तियार किया? अगर फातिमा ने सवाल किया, अल्लाह की कसम में और आप जवाब न दे सकेंगे। ऐसा ना हो फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरी और आपकी बेटियों के गिरेबान को पकड़ कर कहें, तुम तो थी तो तुमने मेरे अब्बा का जनाजा निकाला था, तुमने मेरे अब्बा के दीन का जनाजा निकाला था, उनकी सुन्नतों का जनाजा निकाला था, और हमारे मुझसे और आपसे कहें, तुम तो उनके भाई थे, तुम तो उनके वालिद थे, तुम तो उनके पेरेंट्स थे, तुमने क्यों नहीं बताया कि पैगंबर का तरीका ये नहीं है? खुदा की कसम मैं और आप न बच सकेंगे। इसलिए जरूरी है, ये खतरनाक वक्त है, अल्लाह न करे कि वो आजाब मेरे और आपके ऊपर आए। मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करें, तरक्की के लिए और दुनिया के तमाम ममालिक के लिए दुआ करें। जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, अल्लाह से सब के लिए, पूरी उम्मत के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ करें, ए अल्लाह इस उम्मत को बचा लीजिए अपने खतरनाक अदाब से, मुझे भी और आपको भी अल्लाह तबारक व तआला अपने खतरनाक अदाब से महफूज फरमाए। और जितने लोग वहां गए अल्लाह तबारक व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, सबको आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जितने नुकसानात हुए अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से सबके पूरे फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इन खतरनाक ज़लज़लों से, अपने अज़ाब से, अपनी नाराज़गी से पूरी उम्मत की और मेरी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब जब तक दुनिया में रहें अमन और आफियत के साथ रहें, इसके फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, दूसरे तमाम ममालिक की हिफाजत फरमाए। जितनी उम्मत जहाँ भी कहीं परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला सबकी सब परेशानी दूर फरमाए और हम सबको ईमान पर जमने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।